जिस तरह से डेली वेजर्स को लेकर या फिर युवाओं को लेकर हम बात करें, लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर की सड़कों पर धरने प्रदर्शन बदस्तूर जारी और कई सालों से ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयानबाजी होती है और कुल मिलाकर ये सामने आता है कि बेरोजगारी की वजह से इस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कपिल जी, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उसका रिजल्ट क्या है? आज पूरे देश में यूनियन गवर्नमेंट के पास 70 लाख के करीब पद खाली हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए, और अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर निकला, 28,560 रिक्त पद जो जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के और अब यूटी गवर्नमेंट में थे, उनको जो 2 साल से ज्यादा के पद खाली थे उनको खत्म कर दिया गया। अब उनको फिलअप ही नहीं किया जाएगा। ये काम कर रही है जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। रोजगार देना तो दूर, छीनने का काम, जो एक सेट प्रोसीजर था कि रिक्रूटमेंट होती थी, जब कोई पद रिक्त हो जाता था उसके बदले में पद को फिलअप किया जाता था, उसको खत्म करने का काम, रोजगार को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है। नमस्कार। पहले तो मैं ये बात करूंगा कि बात की गई मेरे भाई साहब तरफ से कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया। 2 करोड़ नौकरियां नहीं, 2 करोड़ रोजगार। रोजगार सिर्फ हम सरकारी नौकरी को मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। रोजगार की अलग अलग किस्में हैं। जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारा यूथ उसमें जा रहा है, वो रोजगार के मैसर है। तो अगर उसका पैमाना हम देखेंगे तो कई करोड़ में जाके बैठता है। अब ये ठीक है कि जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा प्रदेश, जिसकी एम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे तो यूपी के बराबर है, जहाँ की आबादी 23 करोड़ और यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ के करीब। तो हम कहेंगे कि उतनी ही सरकारी नौकरियां अभी हम मिलती रहेंगी तो वो एक मुश्किल काम है। मैं कहूँगा कि कुछ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने ब्लैकमेलिंग की, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि हमने जो हमें मिला वर्कर, जो गली चलता मिला, उसको हमने 500 रुपए में लगा दिया बेचारे को, और उसका अता पता नहीं हमने पूछा, जो है लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की तक जाके पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल ये इश्यू है, इनको इश्यू को कहीं ना कहीं अल्टीमेटली रिजॉल्व करना है। कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, तो इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी के प्रेसिडेंट भी है और डेली वेजर्स के भी प्रेसिडेंट हैं। ताजी, पहले मैं आपके पास आऊंगी, कितना इत्तेफाक आप दोनों पार्टियों से रखते हैं? देखिए आशा जी, मुझे बड़ा अफसोस हो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तरफ से कि गली चलता कोई मिला उसको 500 में लगा मिलेगा। राजेंद्र जी, आप अपना डाटा क्लियर कीजिए, शायद आपको नॉलेज नहीं है। आपके टॉप से लेकर नीचे तक लीडर यही बोलते हैं, हमने 500-800 वालों को 9,000 पहुंचाया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, 2011 में 110 रुपए दिहाड़ी हुई थी, उसके बाद 115 हुई, उसके बाद 150 हुई, उसके बाद 225 हुई। आपने कोई एहसान नहीं किया किसी पे। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग सब पानी पी रहे हो। कोविड में हम लोग काम कर रहे थे, सभी लोग घर पे बैठे थे और कोरोना वायरस का हमें सर्टिफिकेट दिया गया। आप ये कहें गली चलता, अगर पीएचई की बात करूं, पीडीडी की बात करूं, फील्ड स्टाफ की रिक्रूटमेंट रूल कोई नहीं है इस स्टेट में, तो आप ये कैसे कह सकते हो गली चलता वर्कर उठाया उसको लगा दिया। तीसरी बात, आप ये कहते हो कि यूपी के बराबर की एम्प्लॉयमेंट है। यूपी में हजारों बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं और यूपी का कितना लेबर अप्रवासी है, ये कुछ यहाँ पे है, कुछ बम्बे, पूरी हिंदुस्तान में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आप ये चाहते हो कि वो घर बार छोड़ के बाहर एक जॉब करें? ये हमारी वेलफेयर स्टेट है और इस वेलफेयर स्टेट में सरकार की तरफ से मदद चाहिए और मदद होनी चाहिए। इसमें कोई एहसान कोई नहीं करेगा, ना आज का सिस्टम या बाहर पहले वाला। जवाब दीजिए कि आप लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का वर्कर, यहाँ का युवा बाहर जाकर काम करे? हम नहीं चाहते कि कहीं का वर्कर, कहीं का युवा कहीं भी जाके काम करे, मगर आज जिस हम माशरे में जीते हैं
वहां की दुनिया के किसी कोने में जाके काम करना कोई बुराई नहीं है। मैं राजौरी पुंछ का रहने वाला हूं। यहाँ हजारों युवा जो है हमारे खाड़ी देशों में जाके रोजगार करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सरदार जी मेरे कह रहे थे कि एहसान नहीं किया, मैंने किसी पे नहीं कहा, मैंने वर्ड ही नहीं यूज करा कि कहीं हमने कोई एहसान किया या किसी ने किसी पे एहसान करा। मैंने ये वर्ड यूज किया है कि जब हमने नीड बेस पे 500 रुपए महीना पे लगा दिया, वो इमोशनल ब्लैकमेल थी, उसका आगा पीछा सोचे बिना मेरे जो घर के बाहर जो पीएचई का मुलाजिम 500 रुपए नीड बेस पे लगा था, वो रिटायरमेंट पे पहुंच गया है। तो ये किसकी गलती है? मैं कहूंगा कि उन पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देना चाहिए जिन्होंने इनके इमोशंस के साथ खेला, जिन्होंने बिना पॉलिसी बनाए लेकिन राजेंद्र 500 रुपए में नीड बेस लगा दिया। पिछले 9 सालों से आप ही की सरकार चल रही है, अगर पिछली सरकारों को भी कोसेंगे और अभी भी इस पर काम नहीं होगा तो फिर बहुत लंबी ये गेम चली जाएगी। मैं कहूंगा कि मैं किसी को कोसने के चक्कर में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 9 साल में कोई डेली वेजेस या नीड बेस नहीं लगा है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग पिछले 9 साल से नहीं हुई है। आज जो हम डिबेट कर रहे हैं ना राजेंद्र जी, आज इसमें इमीडिएट इफेक्ट में काम होना चाहिए कि राहत किस तरह से दिलवाएंगे। एक दूसरे पर आप नहीं डाल सकते हैं चीजों को कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। राहत की बात हो रही है। सभी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ दिन आगे बढ़ाए हैं, तारीख को आगे बढ़ाया है। अनिल जरा अपने कमेंट रखिएगा पहले। राजेंद्र सर से मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करनी है कि जम्मू कश्मीर को आपको यूपी बिहार से कंपेयर करना है, अगर आपको यूपी बिहार बनाना है ना जम्मू कश्मीर, फिर छोड़ो आप अपनी। और सबसे बड़ी बात मुझे बताओ, आप विक्टिम हो कि किंग हो? अगर आप विक्टिम हो हमारी तरह तो कोई बात नहीं, अभी नारे लगाइए। कल हमारी एक डेलीगेशन शर्मा जी, तो शर्मा जी कह रहे हैं कि हम भी विक्टिम है, यहाँ पर हमारी नहीं सुन रही। अगर तुम्हारी लाइव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, तुम्हारा लाया हुआ एलजी दे रहा है, हम तो नहीं जानते थे 2019 से पहले कि मनोज सिन्हा साहब कौन थे, गाजियाबाद से उन्होंने इलेक्शन आ रहा था, आप लोगों ने लाया। अगर आप लोगों की ही आवाज नहीं सुन रहा है तो फिर किसकी सुनेगा? वो कहां से कमांड चलता है? एलजी की कमांड। अगर आप लोग विक्टिम हो तो बताओ हम विक्टिम है, लगाओ हमारे साथ सड़कों पे आके नारे, बताओ। इधर से आपको क्वेश्चन करोगे तो बोलते हो यूपी भी। अब यूपी के साथ जम्मू कश्मीर को कंपेयर करोगे या बिहार के साथ जम्मू कश्मीर को कंपेयर करोगे? राजेंद्र जी क्या चाहते हो? जवाब दीजिएगा। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही मैम, इनका सवाल क्या है? वो पूछ रहे हैं कि आप किंग हैं कि विक्टिम हैं? एलजी को आपकी तरफ से ही लाया गया है, अगर वो आपकी नहीं सुन रहे हैं तो फिर किसकी सुनेंगे? किसी ने नहीं कहा कि कौन किसकी सुन रहा, कौन किसकी नहीं सुन रहा। बात वो सुनने या ना सुनने की हुई नहीं। बात ये हुई है कि मैं ये क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं कि ये 1.25 लाख 1.5 लाख जो हमने युवा बच्चों को डेली वेजर लगा के, नीड बेस लगा के एक झांसा दिया पॉलिटिकली अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए, बिना पॉलिसी बनाए हुए, फिर उसका दोबारा से सरकारों पर बात आ गई है राजेंद्र जी की झांसा देकर आप लोगों को रखा गया था, उस पर काम किया जा रहा है। गुप्ता साहब, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आप जो कह रहे हो कि झांसा दिया गया, तो 2014 में भी आपने झांसा दिया। अपने मैनिफेस्टो में ये बात क्यों रखी कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको रेगुलाइज करेंगे? आपको ये सारे इश्यूज पता थे। उसके बाद दूसरी बात, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ललकार रैली में जम्मू के स्टेडियम में ये बात बोली कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है वो डेली वेज का ही ले मेरा 60,000। और आप जो 1.5 लाख की बात कर रहे हो, 1.5 लाख नहीं है, 1 लाख से भी नीचे है। और आपके टाइम में पीडीपी बीजेपी कोalition आई, रैबे खेल पॉलिसी बनी, आपने क्यों बनाई? वो भी तो ऐसा ही है। दूसरा ऐसा Y20 बना जो आपके पार्टी के डॉक्टर निर्मल सिंह उसके चेयरमैन थे, वो ऐसा क्यों नहीं आप लागू करवा पा रहे? आप ब्लेम गेम कर रहे हो, आप इल्जाम लगा के आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपने 2014 में डिलीवरी को अपने पीछे लगाया। जी जवाब दीजिए। बात यह है कि यहाँ गेम ब्लेम वाली कोई बात नहीं हो और ना हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि हमने कुछ बुरा किया नहीं। बचने की और ना 9 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में भी यहाँ भी इंटर है, तो आप लोग क्यों नहीं हमें रिलीफ दे रहे? ये बताइए। पार्टी को चलाने के लिए, लोगों का वोट लेने के लिए और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, जवाब दे वो है। पहले की सरकारों ने युवाओं के वोट लेने के लिए उनके साथ खिलवाड़ किया था। कपिल जी जवाब दीजिए। राजेंद्र जी की 2 बातों का जवाब मैं जरूर दूंगा। राजेंद्र जी को पता होना चाहिए केंद्र में और पूरे देश में करोड़ों जॉब्स जो है वो जा चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में तो 28,560 का ही नाम लिया मैंने, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से थी, लेकिन पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी
जम्मू कश्मीर में भी हजारों लाखों नौकरियां जा चुकी हैं, 60% से ज्यादा इंडस्ट्री वाइप आउट